क्या कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया है जब सब कुछ खत्म होता नजर आया हो? जब डॉक्टर ने कहा हो कि अब कोई उम्मीद नहीं, जब परिवार ने हाथ खड़े कर दिए हों और आपके दिल ने कहा हो अब मेरी जिंदगी यहीं तक है। यही स्थिति उस महान राजा की थी जिसका नाम था हिजकिय्याह। एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन में कई जीतें देखी, पर एक दिन उसके जीवन में ऐसा पल आया जब स्वयं परमेश्वर ने उससे कह दिया, तू मर जाएगा और जीवित न रहेगा। बाइबल में हिजकिय्याह का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। वह यहूदा का राजा था और उसने परमेश्वर के लिए महान काम किए। उसने मंदिर को शुद्ध किया, मूर्ति पूजा को हटाया और परमेश्वर की भक्ति को लोगों के बीच फिर से जगा दिया। लेकिन यह कहानी उसके किसी युद्ध या राजनीतिक जीत की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मौत के साये में, और जिसकी सांसें गिन गिन कर चल रही थीं। बाइबल हमें बताती है दूसरा राजा 20:1 में, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। सोचिए, जब एक राजा को यह खबर मिलती है कि परमेश्वर ने स्वयं कहा है तू मर जाएगा, तो उसका दिल किस हाल में होगा। हिजकिय्याह का शरीर टूट चुका था, बिस्तर पर पड़ा हुआ उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांस लेना भी भारी हो गया था। उसकी आंखों के सामने उसका राजमहल था, उसके लोग थे, उसकी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन अब सब धुंधला हो चुका था। उसके मन में शायद यह सवाल उठ रहे थे, क्या यही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? क्या मैंने जो कुछ किया उसका यही अंत है? क्या मेरी सारी मेहनत और सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाएंगी? उस पल उसके दिल में डर ने घर कर लिया था। मौत का साया करीब था, पर हिजकिय्याह का दिल केवल डर से भरा नहीं था। वह परमेश्वर से जुड़े हुए इंसान थे, और जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब वही एक जगह है जहां उसे मुक्ति मिल सकती है, परमेश्वर की ओर मुड़ना। प्रार्थना का क्षण। बाइबल कहती है यशायाह 38:2-3 में, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। राजा जो हमेशा अपने सिंहासन पर बैठा रहता था, अब बिस्तर पर पड़ा है। उसके पास सेनाएं नहीं, उसके पास मंत्री नहीं, केवल आंसू हैं और टूटा हुआ मन है। वह दीवार की ओर मुख फेर लेता है, क्योंकि अब उसे किसी इंसान से बात नहीं करनी है, उसे केवल परमेश्वर से बात करनी है। और उस पल उसकी प्रार्थना बेहद सच्ची है। हे यहोवा, याद कर कि मैंने तेरे मार्गों पर चलने की कोशिश की, मैंने सच्चे मन से तेरा अनुसरण किया। और उसके साथ साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू जो उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी प्रार्थना की ताकत बन गए। सोचिए, एक राजा रो रहा है। वह जो कभी युद्धों में नहीं टूटा, वह अब बीमारी और मृत्यु के सामने टूट गया है। उसके आंसू उसके भय को दिखाते हैं, पर उससे भी बढ़कर उसके भरोसे को, क्योंकि अगर वह भरोसा नहीं करता कि परमेश्वर सुन सकता है, तो वह प्रार्थना क्यों करता? अगर उसे विश्वास नहीं होता कि आंसू स्वर्ग के दरवाजों को खटखटा सकते हैं, तो वह क्यों रोता? हिजकिय्याह जानता था, मनुष्य चाहे हां कहे या ना, लेकिन जब परमेश्वर का दिल पिघलता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। परमेश्वर का उत्तर, और हुआ भी ऐसा ही, जैसा कि बाइबल कहती है दूसरा राजा 20:4-5 में। जब यशायाह महल से बाहर जा रहे थे, तब परमेश्वर की वाणी फिर से उनके पास आई। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जा, हिजकिय्याह से कह, तेरे पिता दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तेरे जीवन में 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। वाह! यह वही परमेश्वर है जो आंसुओं को गिनता है। यह वही परमेश्वर है जो रोते हुए दिल की आह सुनता है। हिजकिय्याह का जीवन वहां खत्म हो जाना था, लेकिन उसकी प्रार्थना ने स्वर्ग की दिशा बदल दी। सोचिए, अभी कुछ पल पहले वह मौत के करीब था, और अब अचानक परमेश्वर कहता है, उशप्पा नहीं, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, मैं तुझे 15 साल और दूंगा। क्या यह चमत्कार नहीं है? क्या यह परमेश्वर की दया और प्रेम का अद्भुत प्रमाण नहीं है? उस राजा के आंसू उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गए, और वह जान गया, मौत का फैसला भी अगर हो चुका हो, तो भी प्रार्थना से जीवन मिल सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस क्षण की जब मौत का फरमान वापस ले लिया गया हो? जरा सोचिए,
हिजकिय्याह जो अभी कुछ ही समय पहले आंसुओं में डूबा हुआ था, जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, अचानक उसे यह समाचार मिलता है कि तेरे जीवन में 15 वर्ष और बढ़ाए गए हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि परमेश्वर की करुणा और दया को देखकर उमड़ पड़े धन्यवाद के आंसू हैं। परमेश्वर ने न केवल उसे जीवन दिया बल्कि एक चिन्ह भी दिया, जिससे वह और उसके लोग समझ सकें कि यह सब परमेश्वर का ही काम है। जैसा कि बाइबल कहती है दूसरा राजा 20:8-11 में, और यह तेरे लिए यहोवा की ओर से चिन्ह होगा कि यहोवा यह वचन जो उसने कहा है उसे पूरा करेगा। देख, आहाज की घड़ी पर ढली हुई धूप की छाया को जो अभी नीचे गई है मैं 10 डिग्री पीछे लौटा दूंगा। अब जरा इस दृश्य की गहराई में जाइए। सूरज अपनी रफ्तार से चलता है, छाया कभी पीछे नहीं जाती, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन उस दिन केवल एक राजा की प्रार्थना और आंसुओं के कारण परमेश्वर ने प्रकृति के नियमों को तोड़ दिया। कुछ छाया 10 डिग्री पीछे चली गई, मानो समय खुद ठहर गया और फिर उल्टा चल पड़ा। यह परमेश्वर का यह कहना था, गम मैं समय का भी मालिक हूं। जब मैं कहता हूं कि जीवन बचेगा तो मृत्यु भी पीछे हट जाएगी। हिजकिय्याह इस घटना के बाद केवल चंगा ही नहीं हुआ बल्कि उसकी आत्मा में एक नई आशा, एक नया जीवन और एक नई गवाही भर गई। जैसा कि बाइबल कहती है यशायाह 38:10-17 में, मैंने कहा अपनी आयु के बीच ही मैं अधोलोक के फाटकों में प्रवेश करूंगा, क्योंकि मेरी शेष आयु हर ली गई है। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। यह उसके दिल की गवाही थी। वह जानता था कि यह जीवन केवल परमेश्वर की दया से मिला है, और जब इंसान यह समझता है कि उसका जीवन उसकी योग्यता से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया से है, तभी वह जीवन का सच्चा मूल्य समझता है। रिश्ता सोचिए, मौत का सामना करना कैसा होता है। हर धड़कन यह कह रही हो कि यह आखिरी है, हर सांस भारी लग रही हो, और अचानक जीवन का दरवाजा फिर से खुल जाए। यह अनुभव केवल वही समझ सकता है जिसने मौत को नजदीक से देखा हो और फिर परमेश्वर की दया में नया जीवन पाया हो। हिजकिय्याह का जीवन अब केवल उसके लिए नहीं रहा, अब वह जान गया था यह जीवन परमेश्वर का तोहफा है और हर सांस उसकी महिमा के लिए होनी चाहिए। परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष और दिए। उन वर्षों में उसने न केवल यहूदा के राज्य को और मजबूत किया बल्कि यह गवाही दी कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और आंसुओं को देखता है। लोगों ने जब यह सुना कि राजा मरने वाला था लेकिन अब जीवित है, तो उनके दिलों में भी विश्वास बढ़ा। यह केवल हिजकिय्याह की जीत नहीं थी, यह पूरी प्रजा की जीत थी। अब सवाल यह है कि यह कहानी केवल इतिहास के पन्नों में क्यों है? क्यों बाइबल इसे हमारे सामने लाती है? इसलिए कि हम समझें, 1, चाहे हालात कितने भी बिगड़ जाएं, अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो उसका उत्तर आता है। 2, आंसू कमजोरी नहीं बल्कि प्रार्थना की ताकत है। 3, परमेश्वर ही जीवन और मृत्यु का स्वामी है। 4, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। सोचिए, अगर हिजकिय्याह हार मान लेता, अगर वह रोता नहीं, अगर वह प्रार्थना नहीं करता, तो शायद उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। पर उसने रोते हुए परमेश्वर को पुकारा और उस पुकार ने उसकी मौत को भी टाल दिया। आज आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे ही मोड़ पर हो सकते हैं। डॉक्टर कह चुके हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं, परिवार कह चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब सब खत्म है। लेकिन याद रखो, जब परमेश्वर कहता है मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं, तब मौत भी पीछे हट जाती है। हिजकिय्याह की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन परमेश्वर का उपहार है, आंसू उसकी उपस्थिति को छूने का माध्यम है और प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। आज अगर आप टूटे हुए हैं, डर में हैं या मौत के साए में हैं, तो वही काम कीजिए जो हिजकिय्याह ने किया। दीवार की ओर मुड़ जाइए, लोगों से नहीं परमेश्वर से बात कीजिए। अपने आंसू बहाइए और विश्वास कीजिए कि स्वर्ग सुनेगा, क्योंकि वही परमेश्वर जो हिजकिय्याह को 15 साल और दे सकता है, वही आज आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। हमारा हालात जैसा भी हो, बस हिजकिय्याह की तरह विश्वास हो, और जैसे उसने अपना मुंह यहोवा परमेश्वर की ओर विश्वास के साथ मोड़ा और परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुना, वैसे ही अगर हम मसीहियों को विश्वास हो तो हमारा समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर सुनेगा और ठीक करेगा। तो मेरे प्रियो, आज का संदेश बस यही तक। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।